की जय श्री मेहता, जय श्री मेहता, जय श्री मेहता, जय श्री। भाई रामफेर जी आगे आ जाए। आए हुए संत महापुरुषों एवं माताओं बहनों बच्चों को दास कोट कोट नमन प्रणाम करता है। जैसा कि दास दौड़ दौड़ के आता है, संत के चरण धूलि पाते ही दास बहुत प्रफुल्लित होता है। जैसा कि दास पीछे बैठा था, एलाउंसर महोदय कह रहे थे कुछ संतों से कि आपको यहाँ क्या मिला। दास को यहाँ आने पर सेवा सुमिरन सत्संग मिलता रहे और दास को कुछ नहीं चाहिए। यह प्यार दुलार इन संतों को मिला, दास बहुत गदगद हो जाता है। क्या बात। और हमारे गुरु परिवार का अगर कोई सदस्य दास को नज़र आता है तो दास को यही लगता है कि दौड़ के उसको पहले पकड़ लूँ। और हमारे गुरुजी प्रेम प्यार ही सिखाते हैं, नफरत निंदा चुगली ये नहीं सिखाते हैं। जैसा कि आज 14वें अध्याय में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जो मेरे ज्ञान को जान लिया समझ लिया, रूप अनेक है स्वरूप एक है। जो मेरे स्वरूप को जान गया और हम में और उसमें कोई अंतर नहीं है। और ये सत्संग एक घड़ी का आपके मोक्ष प्राप्ति करा सकता है। जैसा कि दास को एक दृष्टांत याद आ गया, एक सेठ और सेठाइन डेली जो है अपना सत्संग करने के लिए आते थे। उन्होंने एक तोता पाल रखा था। तोता ने कहा कि आप लोग कहाँ जाते हैं? तो उन्होंने कहा मैं सत्संग में जाता हूँ। तो कहा मेरा एक प्रश्न है गुरुजी से पूछना। तो प्रश्न क्या था? उन्होंने कहा, तोता ने कहा कि मैं इस जीवन से कब उद्धार होऊंगा, मतलब मुक्ति मिलेगी हमको। तो सेठ और सेठाइन दोनों आदमी आए सत्संग में और सत्संग संपन्न हुआ। और जब संत से बताए कि तोता कहा ऐसे ऐसे प्रश्न किया है, तो संत जी थोड़ा बेहोश हो गए। संत जी जब बेहोश हो गए, 5 मिनट बाद उनको होश आया। तो सेठ और सेठाइन जो पहुँचे घर पे, तोता ने पूछा कि मेरे प्रश्नों का उत्तर मिला कि मैं आज़ाद कब होऊंगा। तो दूसरे दिन तोते ने संत की बात को रख लिया, वैसे ही वो पलट गया पिंजड़े के अंदर। तो उन्होंने सोचा कि आज हमारा तोता जो है बोल नहीं रहा, बात क्या है। जैसे पिंजड़ा खोला और तोता फरार हो गया। तो संत की एक बात उन्होंने तोते ने ले लिया। ऐसे हम यहाँ आते हैं तो संतों की वाणी को श्रवण करना है, हमारे गुरुजी के वचनों पर चलना है, डेली मिलाप करना है। ये तन मन धन किसका है? सब यहाँ लाउड स्पीकर के सामने हम भी बक देते हैं कि भैया ये सब प्रभु का है, लेकिन उसको हमको उतारना है, उस पर चलना है, तभी हमारा जो जीवन सार्थक हो सकता है। इसीलिए संतों की वाणी को श्रवण करना है। जैसा कि दास को एक और दृष्टांत याद आया। एक राजा ने अपना भेड़िया रखा था, उसको अखरोट बादाम छुआरा सारा खिलाता था। मेवा खिलाने के बाद भी अगर वो घास दिखाता था तो वो भेड़िया उसके पास दौड़ के चला जाता था। राजा के दिमाग में एक प्रश्न आया कि अपने मंत्री से कहा इसको ढिढोरा पिटवा दीजिए, अगर इसका जो पेट भर के खिला देगा उसको 500 मुद्राएं दी जाएगी। अब लोग मुद्रा के लालच में डेली अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाएं, और जब राजा शाम को बैठता घास दिखाता, भेड़िया फिर दौड़ के चला जाता। यही 4-6 महीना चलता रहा। तो एक संत जी थे, उनके कान में आवाज़ आई, कहन हमको ले चलिए। संत को दिया, राजा के पास पहुंच गए, भेड़िया दिया, जंगल में ले गया। 1 घंटा चराते रहे, जब वो घास दिखाए तो फिर भेड़िया पहुंच जाए। तो संत इतने बड़े डंडा रखे थे, जैसे आए बस एक डंडा उसके मुंह पे मार देते थे। यही क्रिया जो है दिन में चलती रही। जब शाम को 4-5 बज गया, फिर खिलाया, 1-1 घंटे बाद फिर आया, फिर एक डंडा मारा। फिर जब 5-6 बजने वाला था तब वो भेड़िया डर गया, आया नहीं। तब संत ने कहा ये परिपूर्ण हो गया, अब जो है ये नहीं आएगा। लेके चल दिया। वहाँ प्रजा बहुत देखने वाली पहुँच गई और राजा के बगल में वो डंडा लेके खड़ा है और राजा घास दिखाए, भेड़िया ना आए। भेड़िया संत को देख रहा, सिर्फ भेड़िया जो है वो संत को देख रहा। वो डर ऐसी चीज़ होती है कि कहने का मतलब संत जो है हर बातों को समझते हैं। तो इसलिए ज़्यादा दास जो है ना बोलकर एक छोटा सा भजन के माध्यम से आशीर्वाद लेना चाहेगा। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य
वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। प्रेम और सत्कार से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन हमारा। मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। चमकते हैं दुनिया में जो चाँद तारे, तेरी ज्योति से ज्योत लेते हैं सारे। चमकते हैं जो चाँद तारे, घुमाता है इनको एक तेरा इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, मनोहर बहुत रूप दिखाती है दुनिया। मैं ना देखूं जग का ये झूठा इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। सिवा ज्ञान मुझ में समाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तू ही मेरी दुनिया, तू ही सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। प्रेम और सत्कार से बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। हाँ बहुत सुंदर। हाँ।